हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 76 मासूमों की मसीहा सीमा ढाका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। आप उन्हें देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस के इतिहास में पैसा पहली बार हुआ जब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला हो। सीमा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब इतना बड़ा पुरस्कार आपको मिला, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, कैसा लगा? मैम, काफ़ी खुशी हुई है जो हमारे एसीपी साहब ने मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके अप्रिशिएट किया है। मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिली है अपने काम को आगे करने की, और मैं ऐसे ही काम ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगी। सीमा जी, बच्चों को घर की खुशियां कहा जाता है, और जब किसी के घर से वो खुशी छिन जाती है तो उससे बड़ा दुखों का पहाड़ किसी के सीने पे टूट नहीं सकता। लेकिन आप जब उन्हें वापस वो खुशियां ला देती हैं, तो वो जो काम आप करती हैं उसमें से कोई कहानी इन 76 बच्चों में से जो सबसे ज्यादा आपको अब तक चैलेंजिंग लगी हो? सर, मैंने जो 76 बच्चे ट्रेस किए हैं वो सारे ही किडनैपिंग के केसेस थे, और 76 की अपनी अलग अलग एक कहानी थी, और जिनमें सभी में कुछ न कुछ चैलेंज था। ऐसा नहीं है कि कोई इतना आसानी से बच्चा मिल गया था। किडनैपिंग के केसेस थे। उनमें से मैं आपको एक बताना चाहूंगी। मेरे पास एक केस था, बलसवा डेयरी एरिया का एक केस था। ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बताना चाहूंगी। जो पेरेंट्स थे उनके घर पे एक लड़का रेंटेड, मतलब किराए पे रहता था, रेंटेड हाउस में, और काफी टाइम से वो उनके पास रह रहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ फैक्ट्री में काम करते थे, वो चले जाते थे। उनकी 12 साल की एक लड़की थी जिसको पीछे से उसने कैसे बहकाया, फुसलाया, और वो उस लड़का उसको लेके चला गया। केस रजिस्टर्ड हुआ। जब मैंने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, वो मुझसे मिले। काफी उन्होंने मतलब अपना आप बीती मुझे बताई कि हमें, हमारी लड़की, हमारी एक ही बेटी है और वो कैसे हमें छोड़ के चली गई है। सोशली हम कितना परेशान हो रहे हैं, और वैसे भी अपने बच्चे से बिछड़ के हम काफी परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बीच हमारी लड़की ने हमसे एक बार फोन पे बात की है। कॉन्टेक्ट नंबर उन्होंने मुझे दिया। उस कॉन्टेक्ट नंबर की मैंने कैफ लोकेशन वगैरह निकलवाई जो बिहार में थी। लेकिन मुझे कैफ और सीडीआर जो मैंने निकलवाई, सीडीआर के हिसाब से जितने भी नंबर आए मैंने उनको इंटेरोगेट किया, उनसे बातचीत की, तो पता चला कि जो लड़का है जो उस लड़की को लेके गया था वो कहीं यहीं दिल्ली में ही किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, और लड़की उसने बिहार में किसी जगह पे रखी हुई है। मतलब उसको दिल्ली नहीं लाना चाह रहा था कि कहीं मैं उसको दिल्ली ले आऊं और ये अपने घर वालों से कांटेक्ट कर ले, या मुझे छोड़ के चली जाए, या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करा दे। तो मैंने उसको, लड़के को ट्रैप किया ऐसे फोन कॉल करके कि मैं कस्टमर केयर से बोल रही हूँ, मैं आपसे आपका आधार कार्ड अपडेट करना है, आपने ये अपडेट नहीं कराया। इस तरीके से मैं उससे मिली हूँ, और वो यहीं समयपुर बादली थाने के एरिया में एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन रात को हमने उसको पकड़ लिया, फिर उससे फोन कॉल कराई लड़की के पास। उसके लड़की के जो घर वाले थे उसको उस लड़की के पास पहुंचे और उस लड़की को लेके आए। तब उस लड़की को हमने उसके पेरेंट्स के हैंडओवर किया। तो इतने दिनों बाद, और इस सिचुएशन में अगर किसी का बच्चा मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है पेरेंट्स को अपने बच्चे से मिलके। सीमा जी, आपको 76 मासूमों का मसीहा कहा जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, और ये आपने 3 महीने के भीतर कर दिखाया। तो माना जाए तो मतलब हर दिन आप किसी न किसी केस पे काम कर रही थी, हर दिन आप किसी न किसी बच्चे को ट्रेस कर रही थी। चैलेंजिंग बहुत रहा होगा आपके लिए। बिल्कुल मैम, अगर मैं ये नहीं था कि मैं एक ही केस कर रही थी। अगर मुझे किसी केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो मैं दूसरे केस में, मतलब मैं दिन में कईयों कॉल हर केस को स्टडी करती थी कि आज मैंने ये होमवर्क इसमें कर लिया है, इतना बाकी है। मैं किसी एक पर्टिकुलर केस को ही नहीं कि मैं जब इसको सॉर्ट आउट कर लूंगी मैं दूसरा तभी अटेंड करूंगी। मैंने सभी में, मतलब रात रात बैठ के फोन कॉल करने की, मैंने क्या ये होमवर्क कर लिया है, कितना और मुझे इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो मैं सभी को साथ लेके चल रही थी। जैसे जैसे बच्चे मिलते गए और वो मैं उनके पेरेंट्स के हैंड ओवर करती गई। जी सीमा जी, एक बात बताइए, ये जो बच्चे लोग ले जाते थे, पकड़ के ले जाते थे, इसके पीछे ज्यादातर का मोटिव क्या था? क्योंकि दिल्ली में बच्चे बहुत बड़ी तादाद में गायब होते हैं, और ज्यादातर कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो भीख मंगवाने वाले गैंग के पास चले जाते हैं।
नहीं, 76 बच्चों में से जो मैंने ट्रेस किए हैं, ऐसा मुझे कोई भी बच्चा नहीं मिला जो भीख मांगने वाला कोई गैंग हो या कुछ इस तरह से। इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सिंगल पेरेंट्स होने की वजह से थोड़ा गुमराह हो जाते हैं या किन्हीं गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, जैसे नशे की लत लग जाती है और उन नशे की पूर्ति करने के लिए वो घर से निकल जाते हैं और इधर उधर के क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस तरह के बच्चे भी मैंने लड़के हैं, बॉयज, जो मैंने ट्रेस किए हैं और उनको CWC में पेश करके फिर उनको फर्दर जो उनका ट्रीटमेंट है वो इनहेल करते थे सुलोचन टाइप से जो भी है, तो CWC की डायरेक्शन पे उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो इनकी एवरेज एज क्या रही होगी? जो 76 बच्चे आपने रिकवर किए हैं, एवरेज एज इनकी क्या रही होगी? 56 मैम बिलो 14 एज के थे और 20 बच्चे अबव 14 जो मैंने ट्रेस किए हैं। अच्छा, तो ज्यादातर बच्चे ऐसे थे जो बहुत समझदार थे, जिनको इस बात की समझ थी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग भटक गए थे। एक बड़ा सवाल ये है कि आपने लगातार इस पहलू पर गौर किया, लगातार केसेस पे काम किया और उसके बाद आपने इतने सारे बच्चों को रिकवर किया, लेकिन कभी आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से मोटिवेशन मिला था या आपकी इसकी शुरुआत कैसे की आपने? शुरुआत सर हमारे जो CP साहब हैं, जब उन्होंने हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस का पदभार संभाला था तभी से वो हमें हर ब्रीफिंग में मोटिवेट करते हैं कि हमें किडनैप बच्चों की तरफ भी, हालांकि पुलिस के पास काफी चैलेंज होते हैं करने के लिए और कई सारे अपराध हैं जिनकी रोकथाम करनी होती है, लेकिन CP साहब ने स्पेशली इस चीज पे हमें मोटिवेट किया कि हमें किडनैप बच्चों को ट्रेस करना चाहिए। हम मेरे जो DCP साहब हैं श्री गौरव शर्मा साहब, उनके गाइडलाइन पे मैंने ये काम स्टार्ट किया। मेरे SHO आशीष कुमार जी, मेरे ACP मनीष जोरवाल, सभी ने मुझे काफी सपोर्ट किया। जब मुझे स्टाफ की जरूरत होती थी मैं 24 आवर्स फोन पे उनसे टाई अप रखती थी कि मैं अभी यहाँ हूँ, इस सिचुएशन में हूँ, मुझे स्टाफ की जरूरत होती है, तो उन्होंने समय समय पे सारी जो भी मुझे जरूरतें थी वो मेरी कराई हैं। जी सीमा जी, आपकी खुद चूंकि 8 साल की बच्ची है, तो ऐसे में आपकी तरफ से ये काम जो किया गया है उसे और ज्यादा सराहा जा रहा है। लेडी सुपर कॉप आपको कहा जा रहा है, 76 मासूमों की मसीहा आपको कहा जा रहा है। ABP न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको आपके काम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अपना काम आगे भी जारी रखें।